ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों और दोस्तों, मुअज्जज़ सामिईन किराम, हाजिरीन जुमा मुसल्लियान, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और एहसान है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको जुमा की नमाज अदा करने के लिए अपने पाक घर में आने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको बार बार अपने घर में आने की तौफीक दे। मेरे मोहतरम और बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि मुझे सही कह सकने की तौफीक इनायत फरमाए, बाद अज़ां हम तमाम को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे मोहतरम और बुजुर्ग दोस्तों, आज मैं आपके सामने शेखुल मशाइख हज़रत सैयदुल औलिया बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के वाक़या में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप कैसे अल्लाह के इतने बड़े वली, इतने बड़े बुजुर्ग बने। मेरे मोहतरम और दोस्तों, तारीख और आँख उठा कर देखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया के अंदर आए हैं, माओं का बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा रहा है। बाप से कहीं ज़्यादा माँ का हिस्सा रहा है। और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पायक बुजुर्ग बने। जब आप छोटे थे, आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है, आप यतीम हो जाते हैं, माँ बेवा हो जाती है। इस बेवा माँ ने अपने इस बच्चे की कैसी तरबियत की फिक्र की और इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख की औरात को उठा के देखेंगे आपको पता चलेगा, जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और फुक़हा, शेखुल मशाइख, उतबा जितने भी बने हैं, इसमें माओं का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है। आज माएँ अपने बच्चों को तवज्जो देना, ध्यान देना छोड़ दी। आज माहौल क्या है हमें आपके सामने में है। आज माहौल क्या है हमारे आपके सामने है। ये माएँ फिर पर्दे के अंदर आ जाएं, फिर अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह फिर उसी रुख पे चलना शुरू हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया में ऐसा मकाम है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के, जैसे फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम है। कोई सुलूक की राह, तसव्वुफ हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के
नजरअंदाज करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक नहीं पहुंच सकते। आप छोटे हैं, वालिद का जो है इंतकाल हो जाता है, आप यतीम हो जाते हैं, माँ बेवा हो जाती है, और जब कुछ बड़े आप हो जाते हैं, जब आप गलियों में खेलने लगते हैं, माँ को फिक्र हो गई कि मेरा बेटा उल्टे सीधे बच्चों के साथ रहकर कहीं बिगड़ न जाए, मैं इसके लिए क्या करूं। लोगों से पूछने लगी। मैं इस बच्चे को जो है, मेरे मरहूम शोहर की ये तमन्ना ख्वाहिश थी कि मैं इस बच्चे को आलिम बनाऊं, आलिम रब्बानी बनाऊं, दीन की जो है रहनुमाई करे, इस्लाम की झंडा को लेकर के चले। मेरे मरहूम शोहर की भी यही ख्वाहिश थी और मेरी भी यही ख्वाहिश है। चुनांचे लोगों से पूछना शुरू की, यहाँ तक कि चंद कुछ लोगों ने कहा कि देखो फलां जगह एक मस्जिद है, वहां पे एक मदरसा है, वहां एक अल्लाह वाले हैं, एक आलिम साहब हैं। अब तक का तजर्बा है, जितने भी बच्चे वहां तालीम पाए हैं, सारे बच्चे वहां से कामयाब हुए हैं। इसलिए हमारा ये मशवरा है, अगर आप अपने बच्चे को दीनी तालीम देना चाहती हैं तो आप वहां तशरीफ ले जाए। पता पूछने के बाद ये बेवा माँ जो है अपने यतीम बच्चा को लेकर के चल देती है। अब सुनिए, जब सर से वालिद का इंतकाल हो जाता है, खाने पीने का नज़्म कहाँ से होगा। उनकी माँ जो है दूसरे के घर में काम करती थी, अपना पेट और अपने यतीम बच्चा के पेट को पालती थी मेरे दोस्त बुजुर्गों। और उसके बाद अपने बच्चे को लेकर के जब वो चलती है रास्ते में, आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती, कोई बंदा इल्म हासिल करने के लिए जाता है तो फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। गोया के फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं, वो परों में चल करके जाते हैं। ये वो मकाम है दोस्तों, मेरे दोस्त बुजुर्गों। वो चलती हैं, अपने यतीम बच्चा को लेके बेवा माँ चल रही है। चलते चलते वो पहुंच जाती है, हजरत साहब से मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत साहब को सलाम करती है और कहती है, हजरत साहब मैंने लोगों से पता किया, लोगों ने आपका पता बताया है, मैं आपके पास आई हूँ और मेरा ये यतीम बच्चा है और मैं इसकी बेवा माँ हूँ। मैं आपके पास आया हूँ, मेरे मरहूम शोहर की ये तमन्ना थी कि मेरा बच्चा आलिम दीन बने, आलिम रब्बानी बने और अल्लाह का वली बने, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। हजरत साहब अपने कदमों में इस बच्चे को आप जगह दे दीजिए। हजरत साहब सुन के बहुत खुश हुए, इस अजीम खातून की बात सुन के बहुत खुश हुए। तो कहा, हजरत साहब और एक बात, ये बच्चा मां के गोद से निकलकर पहली बार आया है, ये बार बार बहाने बनाकर आपसे छुट्टी मांगेगा, आप इसे छुट्टी ना दीजिएगा। मेरा बायजीद जब घर आएगा जब ये अल्लाह का वली बन जाएगा, मेरा बायजीद उस वक्त आएगा जब ये कामयाब हो जाएगा। हजरत साहब जो अपने कदमों में जगह दे दीजिए और इस मेरे बच्चे को आप तरबियत फरमा दीजिए। कहा, बहन जाओ, तुम दुआओं से मदद करना और जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मेहनत करूंगा। चुनांचे माँ वापिस हो जाती हैं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मदरसा में तालीम हासिल करते हैं। जो बच्चे मदरसे में तालीम पाए हैं उनको मालूम है, जब उनका दाखिला करा दिया जाता है तो वो बच्चे जो है रात में, दिन में तो वो पढ़ते हैं और रात में रोते हैं। वो अपने घर की याद, अपने माँ बाप की याद करके, घर में जो खेला करती है सब याद करके वो बच्चा रोता है। इसी तरह से बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने माँ की याद करके दिन में तो पढ़ लेते थे, रात में तकिया में सर रख के रात भर रोते थे। वक्त गुजर जाता है। एक दिन वो बच्चा करके उस उस्ताद साहब से कहा, हजरत साहब मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं अपने वालदा की ज़ियारत करके आ जाऊं। अब हजरत साहब उस्ताद उनके जो है माँ से वादा किया है कि बच्चे को छुट्टी नहीं देना है। अगर छुट्टी देते हैं तो माँ से वादा किया हुआ टूट जाता है, वादा टूट जाता है, और अगर इनकार कर देते हैं तो इस मासूम बच्चे का दिल टूट जाता है। क्या करूं? अल्लाह की तरफ ध्यान किया, अल्लाह ने ख्याल डाला। कहा, बेटा एक बात यह है कि मैं आपको सबक देता हूं,
और इतना सबक दे दिए जो हफ्ते में याद नहीं कर सकते। वो सबक लेकर आ गए, खुशी खुशी सबक लेकर आ गए। जब आपने किताब खोल कर देखा, इतना ज्यादा सबक है कि याद करना मुमकिन है शाम तक। कहा अगर मैं वापस जाता हूं हजरत के पास, उस्ताद के पास, और तो ये बेअदबी होगी कि हजरत साहब मेरे सबक कम कर दीजिए, ये बेअदबी होगी। चुनांचे एक तरफ जो है रेहल में अपनी किताब को रखने के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से जो है अल्लाह से दुआ करने लगते हैं, या अल्लाह ताला मेरी माँ भी ये कहती है तू है आप हर चीज कर सकते हैं, हर चीज करने पर आप कादिर है, और मेरे उस्ताद भी हर दिन यही कहते हैं, या अल्लाह ये यतीम बच्चा का हाथ उठा हुआ है, या अल्लाह ताला आज मुझे शाम तक मेरा सबक को याद करा दीजिए। चुनांचे शाम तक वो सबक याद कर लेते हैं, अपने उस्ताद के पास हाजिर हो जाते हैं। उस्ताद को यकीन नहीं कि इतना छोटा बच्चा और इतना सबक याद कर लिए होंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस्ताद को तजर्बा हो जाता है। कौन बच्चे 1 सफा याद कर सकते हैं, 2 सफा याद कर सकते हैं, 4 सफा याद कर सकते हैं। उस्ताद को तजर्बा हो जाता है। लेकिन इसी अंदाज से उन्होंने सबक दिया था, कहा हजरत साहब मेरा सबक सुन लीजिए। हजरत साहब ने, उनके उस्ताद साहब ने यह सबक सुनना शुरू किया, और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सबक सुनाया, ऐसा सबक कहीं अटका ना कहीं रुके, बल्कि मुकम्मल सबक को सुना दिया। जब सबक सुना दिया, उस्ताद हैरत में हो गए। इस बार बच्चे के साथ मामला कुछ और है। कहा बेटा ठीक है, आप जो घर जाओ, लेकिन देर नहीं करना। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वहां से निकलते, उछलते कूदते चलते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा और माँ मुझे जो है गोद में बैठाएगी, बोसा देगी, और ऐसे ऐसे बहुत सारी ख्यालात लेकर के, आरज़ू तमन्नाएं लेकर यतीम बच्चा चला है, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा है। पहुंच करके जैसे ही दस्तक दिया है, एक बार दस्तक दिया, दूसरी बार दस्तक दिया, अंदर से आवाज नहीं है। तीसरी बार जब दस्तक दिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो माँ ने कहा कौन? कहा माँ मैं बायजीद, आपका बायजीद आया है, मैं आपका बायजीद हूँ, आपने जो आप मदरसे में दाखिला कराया था वही बायजीद मैं आया हूँ, अम्मी दरवाजा खोलो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बायजीद रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग बने हैं एक माँ की मेहनत और कोशिश। माँ ने कहा मेरा यह बायजीद नहीं हो सकता है, उस्ताद साहब ने मुझसे वादा किया था, उस्ताद साहब वादा खिलाफी नहीं कर सकते, इसलिए ये मेरा बायजीद नहीं है। मेरा बायजीद तो तब आएगा जब मेरा बायजीद अल्लाह का वली बन जाएगा, मेरा ये बायजीद नहीं हो सकता है। चुनांचे आप वो बच्चा वहां पर रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, और वहां से फिर वापिस हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि माँ नहीं चाहती कि हमारा ज़हन बटेगा, माँ ये नहीं चाहती, इसलिए वापिस हो गए। रास्ते में रोते रोते आ रहे हैं। जब मदरसा पहुंचते हैं तो हजरत साहब ने, उस्ताद साहब ने देखा, पूछा बेटा आ गए? बोला हाँ मैं आ गया हूँ। जैसे ही सर उठाया, देखा कि जो है चेहरा सुर्ख है और आंखों से आंसू जारी है। क्या बात है? कहा सारा वाकया उन्होंने कह सुनाया। मैं जब पहुंचा, दस्तक दिया, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तो माँ ने ये कहा, हजरत साहब ने कहा, उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम माँ से नाराज तो नहीं हो? कहा मैं नाराज नहीं हूँ, मेरी आंखें बहुत बही हैं, मैं नाराज नहीं हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, माँ से नाराज नहीं होना चाहिए, माँ को हैरान खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को, उस बच्चे को उस्ताद गोद में उठा लेते हैं और अपने इमामत कोने से, अपने पगड़ी कोने से उनके आंसू को पहुंचते हैं। उसके बाद का हजरत साहब मैं जितना भी जिद करूंगा मुझे कभी आप छुट्टी नहीं दीजिएगा। आइंदा 16 साल तक वो घर नहीं गए। आइंदा 16 साल तक मदरसे के अंदर तालीम पाते रहे, वो घर नहीं गए, छुट्टी उन्होंने नहीं मांगी। मेरे मुहतरम और बुजुर्ग दोस्त, हजरत साहब तहज्जुद की नमाज पढ़कर आराम के लिए लेटे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा उस्ताद से, वो तुम्हारे यहाँ जो जवान है, वो बच्चा जो है बायजीद, उसकी तरबियत मुकम्मल है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उस्ताद से कहते हैं उस बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, उसको खुशखबरी सुना दीजिए, उसको वलायत कुबरा का झंडा दे दिया गया है, आप उसे छुट्टी कर दीजिए, उसकी तरबियत मुकम्मल है।
चुनांचे हजरत जो है फौरन नींद से बेदार होते हैं, जल्दी जल्दी वजू करते हैं और बायजीद के पास जब पहुंचते हैं तो देखते बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज में मशगूल है। उस्ताद पीछे बैठ जाते हैं, नमाज जैसे फारिग होते हैं उसके बाद फौरन बच्चे को बोसा देते हैं, अपने अमामा उनके सर पर रखते हैं और उनको रुखसत कर देते हैं। वो बच्चा आज जब घर आ रहे हैं तो माँ जो है जैसे दरवाजा पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जैसे ही आवाज देते हैं पहली बार में माँ दरवाजा खोल देती है, पहली बार में माँ दरवाजा खोल देती है और गले से लगाती है, बोसा देती है, गोद में लेती है और कहा बायजीद बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ, लेकिन सुनो पहले मैं अल्लाह को शुक्र जो है अदा कर लूँ। वो ये गुदड़ी निकालती है और बिछाती है, 2 रकअत नमाज पढ़ती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये माई थी जिन माओं ने ऐसे मेहनत करके दुनिया को ऐसे ऐसे अल्लाह के वली दिए थे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हमें आपको भी तौफीक दे, हमें आप भी अपने बच्चों को सही दीनी तालीम देने की कोशिश करें, फिक्र करें। अल्लाह ताला हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिरी दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।